नमस्कार, मैं राजपाल आप सभी का चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज लेकर आए हैं पशु परीक्षण भर्ती 2024 के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में राजस्थान जीके के 20 प्रश्न रहने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इन 20 में से 20 प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। आज का अपना पहला प्रश्न है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर, सिरोही, जयपुर, जोधपुर। सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही जवाब है जोधपुर के मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। अगर बात करें 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर की, तो वो मंदिर है बीकानेर में। मंदिर कहाँ पर है 33 करोड़ देवी देवताओं का? बीकानेर में। अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी की बात करें तो नगरी है सिरोही। माउंट आबू सिरोही को 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन है सुवाप, खिचन, भांप, देचू। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दें। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, खिचन। फलोदी में प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए? खिचन फलोदी। यह पक्षी यूरोप से सर्दियों में यहां पर आते हैं। किस देश से आते हैं? यूरोप से। कब आते हैं? सर्दियों में। गरीब की गायें कहते हैं। ऑप्शन है भैंस को, गाय को, बकरी को, भेड़ को। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें कि गरीब की गायें किसे कहते हैं। गरीब की गाय साथियों बकरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बकरी को। सही आंसर है सी ऑप्शन। सिवाना दुर्ग का निर्माण परमार राजा वीर नारायण के द्वारा कब करवाया गया? ऑप्शन है 1011 ईस्वी, 1122 ईस्वी, 1156 ईस्वी, 1208 ईस्वी। सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएं कि सिवाना दुर्ग का निर्माण परमार राजा वीर नारायण ने करवाया था, लेकिन कब कराया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। तो इसका सही जवाब होगा साथियों 1011 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का निर्माण परमार राजा वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें साथियों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जैसलमेर में खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? ऑप्शन है बालोतरा, जोधपुर, पुष्कर, गुजरात। जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें कि लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए ऑप्शन, बालोतरा तक लूणी नदी का पानी मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है। लूणी नदी साथियों अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। कौन से पहाड़ से निकलती है? नाग पहाड़ से। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ हुआ? ऑप्शन है जेतारण, व्याबर, भिनाए, बदनौर।
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें कि गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, जेतारण में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया। मालदेव के सेनापति थे जेता व कुंपा। कौन थे? जेता व कुंपा मालदेव के 2 सेनापति थे और इनका युद्ध शेर शाह सूरी से लड़ा गया। किससे? शेर शाह से। शेर शाह सूरी से युद्ध हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी, लेकिन शेर शाह बड़ी ही मुश्किल से इस युद्ध में जीता था। इसलिए शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आज का अपना अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है अनास, बनास, बिसलपुर, चंबल। जल्दी से सभी साथी कमेंट सेक्शन में बता दें कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आज का अपना अगला प्रश्न है, गजानंद जी हाली बावड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मारोठ, ताउसर, जायल, नावा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें कि गजानंद जी हाली बावड़ी कहाँ पर स्थित है। जल्दी से सभी साथी इसका कमेंट कर दें सही आंसर। तो इसका सही जवाब है साथियों ए ऑप्शन, मारोठ में गजानंद जी हाली बावड़ी स्थित है। आज का अपना 10वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है दुद्दू, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी ऑप्शन, शाहपुरा फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? शाहपुरा। आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर कहलाता है। ऑप्शन है जयपुर, बाड़मेर, कोटा, अलवर। जल्दी से सभी साथी कमेंट सेक्शन में बता दें कि राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं। तो साथियों राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। आज का अपना अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीतावाड़ी का मेला कब भरता है। ऑप्शन है चैत्र अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, बैसाख अमावस्या। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि सीतावाड़ी का मेला कब भरता है। तो साथियों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सीतावाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को 12 जिले में भरता है। कहाँ पर भरता है? 12 जिले में ज्येष्ठ अमावस्या को सीतावाड़ी का मेला भरता है। राजस्थान का राज्य कवि किसे कहते हैं। ऑप्शन है बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, मेहनोत नैणसी, पंडित झाबरमल शर्मा। सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएं कि राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है। तो साथियों सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। किसे कहा जाता है राजस्थान का राज्य कवि? सूर्यमल मिश्रण को। कोलवी की बौद्ध गुफाएं स्थित है। ऑप्शन है डग, सुनेल, झालरापाटन, खानपुर। सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहां पर स्थित है। जल्दी से सभी साथी इसका सही आंसर कमेंट कर दें। तो साथियों डग में कोलवी की बौद्ध गुफाएं स्थित है। कहां पर है? डग में। आज का अपना अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है,
दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन है आहड़, इसवाल, बालाथल, गिलुंड। सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएं कि दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, बालाथल से दुर्ग के अवशेष मिले हैं। बालाथल सभ्यता से दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथियों आज का अपना अगला प्रश्न है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? ऑप्शन है प्रताप, कर्ण सिंह, भामाशाह, राज सिंह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। किक्का के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन है कुंभा, उदय सिंह, सांगा, प्रताप। जल्दी से कमेंट कर बताएं कि किक्का किसका बचपन का नाम था। तो साथियों किक्का महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था। राइट आंसर डी ऑप्शन। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह किस दुर्ग में रुका था? ऑप्शन है बनेड़ा दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, शाहपुरा दुर्ग, आमेर दुर्ग। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें साथियों कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह किस दुर्ग में रुका था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, मांडलगढ़ दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह इस दुर्ग में रुका था और यहीं पर हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई गई थी। आज का अपना अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला बरता है। ऑप्शन है कतरियासर में, लूणकरणसर में, कोलायत में, पुंगलगढ़ में। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दें। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? तो साथियों कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है। कमेंट इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कोलायत। आज का अपना अगला और अंतिम प्रश्न है, केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन है पेजन, लांगुरिया, गोरबंद, कुकड़लू। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें कि केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत। इसी के साथ साथियों आज अपने राजस्थान जीके के 20 प्रश्नों का मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, आपने कितने प्रश्न सही किए और आपके 20 में से कितने नंबर है। सभी साथी इसका सही जवाब देना कि 20 में से आपके कितने नंबर बनते हैं। यदि आपके 20 में से 20 नंबर बनते हैं तो आपका पशु परिचर भर्ती 2024 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये 20 प्रश्न कैसे लगे। इन 20 प्रश्नों की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है चरण एजुकेशन क्लासेस। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। जय श्री राम साथियों।